ये जो खान बिरादरी है उसमें एक दहशत का माहौल बन गया है। क्या एक वर्ग विशेष है जो इसको अंजाम दे रहा है? क्या ये खान ब्रदर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है, या खान ब्रदर्स को सोचना पड़ेगा कि सुशांत की मौत पर जो चुप्पी रही आप लोगों की, ये उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है। अगर उसी वक्त सचेत हो जाते, उसी वक्त कहते कि ये मुंबई पुलिस को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, आज तक इन खान ब्रदर्स में से एक ने भी क्या सुशांत के जांच की रिपोर्ट सीबीआई से पटल पर रखने की अपील की? नहीं की। क्यों नहीं की? क्या कभी सैफ अली खान ने यह बात बताने की कोशिश की कि हमारा बॉलीवुड बहुत सदमे में है, एक टैलेंटेड फिल्म स्टार की मौत हो गई, उसके पीछे की क्या कहानी है, इसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए? कभी मांगा था? नहीं मांगा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि उनके ऊपर हमला होना चाहिए। मैं तो यह कह रहा हूं कि यह हमला इतना खतरनाक ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है, और यह बढ़ेगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, यह घटेगा नहीं, यह ट्रेंड बढ़ेगा। ये बढ़ने के हालात दिख रहे हैं मुझे, बढ़ ही रहे हैं। सलमान पर हमला हो गया, शाहरुख को धमकी मिल गई, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, सैफ के घर में घुस करके हमला हो गया। तो ये बढ़ नहीं रहा तो घट रहा है क्या? ये ट्रेंड आपको घटता हुआ दिख रहा है क्या? ये ट्रेंड बढ़ ही रहा है ना? तो मैं कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा हूं ना? ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है? सेलेक्टिव ऑनेस्टी और सेलेक्टिव गैंग के समर्थन में खड़े होने की बात जब बॉलीवुड करेगी तो यही हस्त्र होना है। बॉलीवुड को अगर बचाना है तो बॉलीवुड को एकजुट होकर के अपने उन कुकर्मों को फिर से ध्यान से देखना पड़ेगा जो उन्होंने अतीत में किया है। बायपोलर बता दिया, अभी जांच नहीं हुई है बायपोलर। आज बॉलीवुड सोच क्यों नहीं रहा है? तो पुलिस ने कह दिया कि ये तो चोर है। आज बॉलीवुड कह रहा है नो, ही इज नॉट ए सिंपल थीफ, he may be a hardened criminal, he may be a dreaded criminal. Then why police is making such narrative? Even then the whole Bollywood is not even asking the question, a proper question. They are not in a position to ask police the why you are not functional, where is your surveillance? 60 घंटे में भी तुम नहीं पकड़ पाए हो। नॉट ए सिंगल क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। छोटा मोटा थोड़ा सा ट्वीट हो गया कि नहीं पुलिस हैज नॉट, ये फेल हो गया, अरे ये नहीं है। आज बॉलीवुड को कैंडल मार्च निकालना चाहिए सैफ के समर्थन में, लेकिन उस कैंडल मार्च में यह बात भी आए कि सुशांत की जो जांच हो रही है सबसे पहले वो भी पटल पर आए। दिशा की जो इंक्वायरी एसआईटी कर रही है उसकी भी बात फौरन से पेशतर पटल पे आए। इसको आप अगर सेक्लूड करेंगे, इसको आप अगर अलग करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, तो यही हस्त्र मुंबई में होता रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, यह मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, एक एक्टर बनाम दो एक्टर का नहीं है, एक गैंग बनाम दो गैंग का नहीं है। सारे बॉलीवुड के एक साथ लोग खड़े होइए, सारे लोग ये डिमांड कीजिए कि सुशांत की जांच फौरन सामने आए और दिशा की जांच फौरन सामने आए, तभी ये भी जांच सामने आएगी। देयर इज ए ग्रेट रिलेशनशिप in all these investigations. This is not a simple case. लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये बॉलीवुड कुछ नहीं करेगा इस मामले में। बॉलीवुड शांत रहेगा, तमाशा देखेगा, और फिर अगला शिकार कौन होगा मुझे नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। अगले शिकार के इंतजार के लिए फिर बॉलीवुड तैयार हो जाएगा।
ऐसे ही किसी दिन सुनेंगे कि किसी एक एक्टर के ऊपर हमला हो गया और ये सिलसिला चलता रहेगा। पकड़ भी लिया जाएगा किसी को तो उसे ये साबित करने की कोशिश होगी कि नहीं इसमें कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं है। सवाल षड्यंत्र का नहीं है, वो गैंग जो इस बात को शिद्दत से महसूस कर रहा है कि ये बॉलीवुड के लोगों की हेजिमनी है, इनको हमें तोड़ना है, वो तोड़ रहे हैं, बार बार तोड़ रहे हैं और ये टूटते ही रहेंगे। इसीलिए दिशा और सुशांत के मामले में भी ये जांच पड़ताल होनी चाहिए। योगेश कदम क्यों ऐसा कह रहे हैं? योगेश कदम से पूछा जाना चाहिए कि एसआईटी जो अभी एक्टिव हुई है वो कहां है, अब क्या कर रही है। मैं तो अब हैरान हूं कि इस एसआईटी से क्या होना है। अब जो साफ साफ सामने में एक जिसको वो खुद चोर कह रही है उसको नहीं पकड़ पा रही है, तो पता नहीं जो इतने दिन घटना बीत गई है उस फैक्ट्स को वो कैसे कोरोबरेट करेगी। 60 घंटे में पुलिस नहीं पकड़ पाई, वर्दी पर दाग दाग है, वर्दी दागदार है। कैश का खेल क्या है, करीना कपूर के प्रेजेंस नॉन प्रेजेंस का खेल क्या है, 4 लोगों के रहते हुए उसे नहीं पकड़ पाने का खेल क्या है। इतना थर्ड ग्रेड का सर्विलांस सिस्टम इतने बड़े हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट में, इसका खेल क्या है। और सबसे पहले इस कंक्लूजन पे पहुंच जाना कि वो एक मामूली चोर है, इसका खेल क्या है, इसका राज क्या है। राज बहुत गहरे हैं, राज बहुत गहरे हैं और ये राज उसी तरफ इशारा कर रहा है कि मुंबई में इस प्रकार के हमले होते ही रहेंगे। मुंबई पुलिस की हैसियत नहीं है कि रोक ले, क्योंकि मुंबई पुलिस खुद करप्शन में पूरी तरह से सांगो पांग इन्वॉल्व है। वो इसको पकड़ने के बजाय अभी उनको तो ये लग रही है कि घटना हो गई है, अब तो साफ सामने में है तो पकड़ भी लें, लेकिन दिशा के मामले में तो चुप्पी सधी हुई है, सुशांत की चुप्पी सधी हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब तक शाहरुख, सैफ और सलमान सुशांत के लिए न्याय नहीं मांगेंगे, ये घटना होती ही रहेगी और इसमें ईश्वरीय प्रकोप चल रहा है। सुशा और दिशांत की दिशा की आत्मा आपको सोने नहीं देगी। बॉटम लाइन ये है कि मुंबई की नींद हराम अगर किसी ने किया है तो सुशांत और दिशा की आत्मा ने किया है। और इसीलिए वो सारे लोग खबरदार रहें, सारे लोग खबरदार रहें, उनको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। जिसने चुप्पी साधी है ना, जो जो भी मौन समर्थक रहा है, इसमें हो सकता है कि इनोसेंट लोग, सैफ जैसे इनोसेंट भी बेचारे फंस जाएं, लेकिन बॉलीवुड की नींद हराम होगी अगर सुशा और दिशांत के दिशा के लिए आप लोग खड़े नहीं हुए, तो सैफ के लिए भी खड़े होकर के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पुलिस 2-4 दिन तक एक किसी किसी को पकड़ के ले आएगी, लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये राज फिर राज ही रह जाएगा। हमें तो राज मालूम है, हमने तो बता दिया राज, हमने आपको राज बता दिया। सलमान फायरिंग, शाहरुख को धमकी, बाबा सिद्दीकी की हत्या, सैफ के घर में जाकर के हमला, और कितने सबूत चाहिए आपको। राज पर से पर्दा उठ चुका है, मुंबई पुलिस बेपर्दा हो चुकी है। जो साजिश करता है वो भी आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आवश्यकता है आपको नैतिक होने की और चरित्रवान होने की। मुंबई ने जो किया है, बॉलीवुड ने खास तौर से, उसे तो भुगतना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे निर्दोष भी फंस जाएं, सैफ की तरह, जो बेचारे अपना काम कर रहे थे, इनको कोई लेना देना नहीं था। तो ईश्वर करे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। उम्मीद करता हूं कि वो स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन मुंबई पुलिस, आपके दाग को कौन धोएगा। तो आपके सामने चुनौती है अभी तो दिशा और सुशांत को लेकर के, और इसकी भी एक नई चुनौती आ गई है। देखिए 4:30 बजे, अब से थोड़ी देर बाद मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूं इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने के लिए। क्या है इंपॉर्टेंट? दाऊद के दोस्त को परमानेंट खत्म करने का फरमान
दे दिया गया है। 4:30 बजे मिलते हैं। नमस्कार।